सुबह की शुरुआत कुछ हल्की और स्वादिष्ट हो तो दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। आज के नाश्ते में बना रही हूँ नरम, पौष्टिक और स्वाद से भरपूर चावल की रोटी, जो स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखती है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शीला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों से घर में सभी को चावल की रोटी खाने का इच्छा हो रहा था, तो मुझे पहले तो चावल फुलाने को याद ही नहीं रहता है, लेकिन जब याद रहता है तो फिर उस दिन नाश्ते में दूसरा कुछ बन जाता है। लेकिन इस बार बहुत कोशिश करके मैं चावल को एक दिन पहले फुला दी और आज मैं चावल की रोटी बना डाली। तो सुबह मेरे बेटे का स्कूल है, स्कूल जाने से पहले मैं उसे रोटी बना के दे देती हूँ। और मोती है कि मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, वो जान रहा है कि आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बन रहा है, तो उसे भूख बहुत तेज़ लग जाती है। मैं नीचे आ गई बेटे को स्कूल पहुँचाने के लिए। उसके बाद सोची कि चलो थोड़ा सा गार्डनिंग की तरफ भी देख लिया जाए। तो ये हमारा पिछले साल का लगा हुआ पौधा है, जो फूल ख़त्म हो चुके थे, तो मैं सिर्फ इसकी कटिंग कर दी थी और इसका ग्रोथ देखिए बहुत अच्छा हो गया है। और ये आपका बड़ा चांदनी का पौधा है। इसे मैं कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि इस तरीके का 2 पेड़ था हमारे यहाँ। एक को जब मैं कटिंग की थी तो वो पूरा जड़ के साथ ही ख़त्म हो गया, पता नहीं उसको क्या हुआ, पानी उन्हीं सब दिया जा रहा था। लेकिन उसी डर से मैं इस पेड़ को कुछ नहीं की, डर के कारण कि ये भी ना ख़त्म हो जाए। दोनों एक साथ लगाया गया था, दोनों एक साथ बड़े हुए, फूल दिए, लेकिन एक में प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से मैं इस पेड़ को कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना कटिंग करती हूँ, ना कुछ तोड़ मड़ोड़, कुछ नहीं। बस इसका ग्रोथ जैसा हो रहा है उसी अनुसार इसे छोड़ देती हूँ। तो मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। मैं अपनी सासू माँ को आ गई हूँ नाश्ता देने के लिए। चावल का छिलका, एक फ्रूट, आलू चने की सब्ज़ी, चाय और बिस्किट, ये उनका फेवरेट है। बिस्किट इसलिए देती हूँ क्योंकि मोती आगे पीछे घूमते रहता है मेरी सासू माँ का, और वो जान रहा है कि जब ये चाय बिस्किट खाती है तो मेरे को भी बिस्किट मिलती है। तो हाफ़ बिस्किट माँ अपने पास रखती है और हाफ़ बिस्किट मोती को दे देती है। तो चावल का छिलका देख करके सभी को बहुत खुशी हुई कि चलो, इतना दिन से बोले जा रहे थे तो अब जाके मौका मिला है चावल की रोटी खाने को, तो पहले इसे खा लेते हैं। घर के बगल में एक काकी रहती है, उनका बहुत बड़ा खेती है। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ लगा के रखती है, साग सब्जियाँ, फल फ्रूट। तो बड़ा सा पेड़ भी है उनके यहाँ कटहल का। तो जब भी कटहल होता है सीज़न में, मतलब जब भी कुछ होता है सब्जियाँ, तो वो हमारे यहाँ आती है बेचने के लिए। और इस बार तो बहुत सारी कटहल वो खिलाई है। ये शायद उनका पेड़ का लास्ट कटहल था, तो बोली कि ले लीजिए। तो माँ 2-2 कटहल लेकर के रख ली है और मैं आ गई हूँ रसोई में बनाने के लिए। और इनका कटहल का स्वाद बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्टनेस रहता है इनके कटहल में। रेशेदार वाले कटहल तो कभी देती नहीं है। तो मैं इस कटहल को पहले पानी में उबाल ली, क्योंकि मैं हमेशा छील करके बनाती थी। तो एक दिन वीडियो कॉल पे मेरी ननद बोली कि आप इसको पहले उबाल लो, उसके बाद इसे छीलो, तो देखोगे कि बहुत आसानी से ये छिल भी जाता है और इसके जो रेशे गुद्दे हैं वो ज़्यादा बर्बाद नहीं होती है। तो मैं पहले कटहल को गोल गोल आकार में काट ली और कुकर में पानी डाल करके बॉईल कर ली। उसके बाद 1 सीटी लगाने के बाद मैं कुकर खोली तो देखी वाकई ये तो बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो गया है 1 ही सीटी में। और इसे पानी से मैं बाहर निकाल दी। थोड़ी देर ठंडे होने के
बाद मैं इसे धीरे धीरे छिलके जो थी वो सब उतारने लगी और बहुत आसानी से इसके छिलके सब अलग हो गए। सारे कटहल को छील लेने के बाद मैं उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर ली और उसे तेल में सबको फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद एक साइड कढ़ाई चढ़ाई और प्याज मैं भून करके सारे मसाले मैं खड़ी पीसती हूँ सिलबट्टे पे, क्योंकि ग्राइंड करने पे सारे मसाले मेरे टूट जाते हैं, उसमें वो स्वाद नहीं आती है। तो मेरी सासू माँ का कहना है कि सिलबट्टे पे पिसा हुआ जो मसाला है वो सब्ज़ी का स्वाद को दोगुना कर देता है, तो मैं वही करती हूँ। और सब मसाले सब डाल करके मैं कटहल को भी डाल देती हूँ, उसे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। दोपहर का खाना हो चुका है, सभी लोग आराम कर लिए खाना वाना खाने के बाद, और मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी निकलने वाले हैं। तो मैं उनका रात का जो भोजन है वो बना करके दे देती हूँ उसी वक्त, और बाकी की जो रोटियाँ हैं वो हम लोग फिर बाद में बनाते हैं, क्योंकि अगर उस वक्त मैं रोटी सबका बना के रख दूँगी तो रोटियाँ सब कड़ी हो जाती है। तो पहले अपने हस्बैंड को मैं टिफ़िन दे देती हूँ, फिर चाय बनाते हैं, दोनों साथ में मिलकर के पीते हैं, और फिर जाकर के उनको मैं नीचे जाती हूँ पहुँचाने को। उनके निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरा काम यहाँ समाप्त हो चुका है, बल्कि काम अभी है। मुझे टंकी में पानी भरने का काम रहता है, उसी वक्त मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह से मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सभी को टंकी में पानी देना भी ज़रूरी रहता है, और निगम का ऐसा हाल है यहाँ का, नगर निगम का, एक दिन पानी देता है और 3 दिन 4 दिन तक स्टॉप लगा के रखता है। तो मुझे बहुत हिसाब से सभी टंकियों में पानी भरना पड़ता है। कहा जाता है ना, घर के सब बड़े बुजुर्ग बोलते रहते हैं कि जब जिस वक्त जो काम होना है उसी वक्त होता है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हो तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है, फिर वो काम टल जाता है एक के बाद दूसरे दिन पर। तो जब भी आपको टाइम मिले तो कभी भी थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिए, उस काम को कर डालिए। ये जो बात मैं बताई अभी आप लोगों को, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होती है तो मैं सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। कैसी लगी आप लोगों को ब्लॉग आज की, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतनी देर तक मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।